नमस्ते बच्चों। नवे पाठ के तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। हम नवा पाठ पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिक। आज हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कार्बन कार्बन परमाणुओं की सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलय। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं सरल श्रृंखला को। तो बच्चों, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच जब केवल सिंगल बॉन्ड हो तो इस प्रकार कार्बन आंतरिक भाग में और हाइड्रोजन बाहरी भाग में होते हैं। इससे जो हाइड्रोकार्बन बनते हैं उसे हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और इस तरह से कार्बन कार्बन परमाणु जब एक लंबी चेन के रूप में स्थापित होते हैं या जुड़ते हैं तो इसे हम कहते हैं खुली श्रृंखला। अब यहाँ पे मीथेन आप देखेंगे, मीथेन का सूत्र होता है CH4। ये मीथेन का इसका नाम है और संरचना सूत्र इसका क्या है, CH4। कार्बन की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूरी हो रही है। तो कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, केवल एक। अब अगला है इथेन, जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 2, और ये एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब इसका संरचना सूत्र जब हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, कार्बन और ये कार्बन। अब ये कार्बन की 4 संयोजकताएं कर दीजिए। इस तरह से 4 संयोजकता हो गई। और अब हर एक के स्थान पे यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हाइड्रोजन, जो कि आप पहले भी देख चुके हैं। तो ये क्या बन गया, इथेन। उसी तरह से अगला है प्रोपेन। प्रोपेन जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 3। तो यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या दी है, इसका संरचना सूत्र हम बनाएंगे। तो क्या करेंगे, कार्बन कार्बन और ये कार्बन, 3 कार्बन बना दिए और संयोजकता 4 कंप्लीट कीजिए। तो इस तरह से हम 4 संयोजकता कंप्लीट करते हैं। और हर एक के स्थान पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे H। और ये सिंगल लाइन जो है वो किसको प्रदर्शित करती है, एकल सह संयोजकीय बंध को। अब यहाँ पे गिन के देखेंगे, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो इस तरह से बच्चों आपकी बुक में एक सारणी बनी हुई है। उस सारणी में 10 तक कार्बन परमाणु की संख्या है। उन 10 के नाम दिए हुए हैं और संरचना सूत्र आपको इस तरह से बनाना है और अणु सूत्र काउंटिंग करके लिख देना है। C कितना है, अगले वाले में रहेगा ब्यूटेन रहेगा, C4H10। तो इस तरह से आपको ये सारणी कंप्लीट करनी है। और ये सारणी किसकी है, खुली श्रृंखला की। इस संरचना में देखेंगे बच्चों, C4H10 यानी ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। तो इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी है, 4। तो ये 4 कार्बन परमाणु इस तरह से एक लंबी चेन के रूप में है। तो ये कौन सी श्रृंखला कहलाएगी, खुली श्रृंखला। पर अगर कार्बन परमाणु इस तरह से है, 3 इधर जुड़ा हुआ है, 1 इधर जुड़ा हुआ है, यानी एक शाखा के रूप में बाहर निकला है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शाखित श्रृंखला। यहाँ पे क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन। संख्या गिनने पे हमें वही रहेगी संख्या, C4 और H कितने, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, संख्या वही है। तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। इस वाले का नाम ब्यूटेन, परंतु ये नीचे वाले का नाम हो जाएगा, ये शाखा के रूप में निकला है यानी शाखित श्रृंखला। तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन। जब इस तरह से शाखित श्रृंखला के रूप में रहते हैं, यानी दोनों के संरचना सूत्र अलग अलग हैं परंतु अणु सूत्र एक ही है,
जब इस तरह के यौगिक हों जिनके संरचना सूत्र भिन्न हो परंतु अणुसूत्र एक ही हो, तो ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं समावयवी यौगिक। और इस गुणधर्म को बोलते हैं संरचना समावयवता। इस संरचना को देखेंगे जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन। इसमें कार्बन परमाणु की संख्या 6 है और ये 6 की 6 कार्बन परमाणु यहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको। ये कार्बन परमाणु ये आपस में एक रिंग बना लेते हैं, यानी छल्ले के रूप में जुड़ जाते हैं। खुली श्रृंखला नहीं है, शाखित श्रृंखला नहीं है, वलयाकृति है, यानी इसे क्या कहते हैं, वलय। और ये कार्बन की बाकी संयोजकता हाइड्रोजन से कंप्लीट हुई, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12। और इस संरचना को हम बोलते हैं वलय। बच्चों यहाँ पे जो ये सारणी दिखाई दे रही है, इसमें सरल श्रृंखला, शाखित श्रृंखला और वलयांकित हाइड्रोकार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। इधर की साइड में है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और इधर है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला उदाहरण दिया हुआ है प्रोपेन का, C3H8। तो सरल श्रृंखला यानी कार्बन कार्बन एक दूसरे से सरल तरीके से जुड़े हुए हैं। और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये प्रोपेन है, ये प्रोपीन है। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है। यहाँ भी कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, परंतु यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन। और ये उसी का ही रूप है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कार्बन परमाणु की संख्या 3 है, परंतु 2 कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम क्या हुआ है, प्रोपाइन। अगला है बच्चों सेकंड शाखित श्रृंखला। यहाँ पे आइसोब्यूटेन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोर्ड पे दिखाया था, कार्बन परमाणु की संख्या 4 है। एक कार्बन परमाणु इस तरह से शाखा के रूप में जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे नाम क्या मिला है, आइसोब्यूटेन। सूत्र क्या है, C4H10। अब यहाँ पे है आइसोब्यूटिलीन। तो यहाँ पे देखिए ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पे केवल सिंगल बॉन्ड है संतृप्त वाले में, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो यहाँ आइसोब्यूटिलीन में यहाँ कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, और आइसो इसलिए क्योंकि ये शाखित श्रृंखला है। उसके बाद है वलयांकित हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लोहेक्सेन, जो कि मैंने आपको आकृति बना के बताई। फिर है साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन परमाणु एक दूसरे से वलय के रूप में जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम साइक्लोपेंटेन। और ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और इन्हीं का ही असंतृप्त रूप है। ये 6 कार्बन परमाणु हैं यहाँ पे, और इन 6 कार्बन परमाणुओं के बीच में दो के बीच में डबल बॉन्ड है, यानी 3 कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड है, और इसे नाम क्या दिया है, बेंजीन। परीक्षा में संरचना सूत्र अक्सर पूछी जाती है, तो याद रखेंगे। और ये है साइक्लोहेक्सेन, इसका संरचना सूत्र है। बच्चों अगला टॉपिक है अपना कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह। अभी तक आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन के बारे में, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक। अब हम ये देखेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन के स्थान पर अगर ऑक्सीजन, गंधक, हैलोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी परमाणु या परमाणुओं का समूह अगर हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ जाता है, तो इससे कार्बनिक यौगिकों को एक नया ही गुणधर्म प्राप्त होता है, और इससे अलग अलग प्रकार के बहुत तरह के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। कार्बन की चारों संयोजकताएं, उनमें से जब किसी एक स्थान पर यानी के स्थान पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन इत्यादि परमाणु या परमाणुओं का समूह जुड़ जाता है, तो ऐसे परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम विषम परमाणु भी कहते हैं। ये जब हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके वहाँ पर
संयुक्त हो जाते हैं तो इससे अलग गुणधर्म वाले कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है। इस तरह के विषम परमाणु या परमाणुओं के समूह को हम कहते हैं क्रियात्मक समूह। तो इसे हम सारणी के द्वारा देखेंगे किस तरह से ये संयुक्त होते हैं। क्रियात्मक समूह बच्चों किस तरह से जुड़ते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे मिथाइल एल्कोहल CH3OH, तो यहाँ पे C एक कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु कितने 3, और ये क्रियात्मक समूह कहलाएगा उसमें, और इसे यहाँ जोड़ा गया और बाकी जगह क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन। तो इस तरह से मिथाइल एल्कोहल का निर्माण होता है। तो क्रियात्मक समूह OH को हम ऐसे लिखते हैं ये, और इस क्रियात्मक समूह का नाम है एल्कोहल। बच्चों अगला टॉपिक है अपना सजातीय श्रेणी। आपने ये देखा है कि कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जोड़ करके एक विभिन्न लंबाई वाली श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं, और ये भी देखा है कि क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन के स्थान पर जुड़ करके उस कार्बनिक यौगिक को एक नया गुणधर्म प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे सजातीय श्रेणी। यहाँ पे मैंने OH ये क्रियात्मक समूह लिया है, और ये क्रियात्मक समूह इस एक कार्बन परमाणु वाले के साथ जुड़ गया तो क्या बन गया, मीथेनॉल। 2 कार्बन परमाणु वाले के साथ जुड़ा तो इथेनॉल, 3 वाले के साथ जुड़ा तो प्रोपेनॉल, और 4 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा तो ब्यूटेनॉल। अलग अलग नाम वाले, और साथ ही साथ इनके गुणधर्मों में भी अंतर होता है, परंतु इनके अधिकतर गुणधर्म समान होने के कारण इन्हें सजातीय श्रेणी कहा जाता है। सजातीय श्रेणी क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह सब में समान है। इसी तरह से अन्य क्रियात्मक समूह अगर विभिन्न लंबाई वाले कार्बन परमाणु के साथ जुड़ जाए तो उसे भी हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। बच्चों ये कार्बनिक यौगिकों में कुछ क्रियात्मक समूह की सारणी है। यहाँ पे पहला कॉलम है विषम परमाणु, फिर है उनका नाम किसका, क्रियात्मक समूह का, और उनका ये संरचना सूत्र है, और ये संक्षिप्त संरचना सूत्र। तो हैलोजन, हैलोजन में क्या आते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये आते हैं। उनका नाम क्या रहेगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो। उनको संक्षिप्त रूप में हम हैलो भी लिख सकते हैं। हैलो लिखेंगे तो एक्स आएगा, और अगर उनके क्लोरो लिखेंगे तो Cl, ब्रोमो लिखेंगे तो Br, आयोडो लिखेंगे तो I। और उनका संक्षिप्त संरचना सूत्र सेम यही रहेगा। और आगे है ऑक्सीजन। विषम परमाणु जब जुड़ जाता है तो उससे क्या क्रियात्मक समूह बनता है वो देखेंगे। पहला है एल्कोहल, दूसरा एल्डिहाइड, तीसरा कीटोन, चौथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर है ईथर और ईस्टर। एल्कोहल का सामान्य संरचना सूत्र है OH, एल्डिहाइड का CHO, कीटोन का CO, कार्बोक्सिलिक अम्ल का COOH, ईथर का O और ईस्टर का COOH। यहाँ पे जो बच्चों ये एक लाइन दिखाई गई है ये कार्बन परमाणु से जुड़ेगी। और उसके बाद है नाइट्रोजन के, तो क्रियात्मक समूह है अमीन। अमीन का संक्षिप्त संरचना सूत्र है NH2। तो अभी जैसा कि मैंने बोर्ड पे आपको बताया था, कार्बन कार्बन के बीच में ये क्रियात्मक समूह जो है कार्बन और हाइड्रोजन के किसी हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसके स्थान पर जुड़ जाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समूह। और इनके द्वारा कार्बनिक यौगिकों को नए रासायनिक गुणधर्म प्राप्त होते हैं। और अभी मैंने आपको बोर्ड पे बताया एल्कोहल ग्रुप जब जुड़ जाता है तो इस तरह से समावयवी यौगिक बनते हैं। ये मैंने सामान्य सूत्र लिखे हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। तो इसको करेंगे कैसे वो एक देख लेते हैं हम।
समझिए हमने मीथेन का लिया। मीथेन में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती? 1। तो अगर यहाँ पे कार्बन परमाणु की संख्या 1 रख दे, N की जगह पे 1 रखी, तो H कितना हो जाएगा? 2 गुणा 1 प्लस 2, यानी C 1 को नहीं लिखा जाता है, और H 2 एकम 2 और 2 जोड़ा तो कितना हो गया? 4। तो ये किसका बन गया सूत्र? मीथेन का। तो इसी तरह से आप कार्बन परमाणु की संख्या बदल बदल करके सूत्र बना सकते हैं। सेम उसी तरह से ये सूत्र इधर भी रहेंगे। इन सूत्रों के अनुसार आप नाम लिख सकते हैं या अणु सूत्र लिख सकते हैं। अब बच्चों, आपको ये यहाँ पे एक सारणी दिखाई दे रही है। इसमें 3 ग्रुप हैं: एल्केनों की सजातीय श्रेणी, एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी और एल्कीनों की सजातीय श्रेणी। अभी मैंने बताया जब समान क्रियात्मक समूह जुड़ते हैं तो वो सजातीय श्रेणी का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे एल्केनों की सजातीय श्रेणी है। पहला है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और हेक्सेन। कार्बन परमाणु की संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3 है, इसमें 4, इसमें 5 और इसमें 6। तो यहाँ पे आपको ये पूरा करना है कार्बन परमाणुओं की संख्या। फिर है CH2 घटकों की संख्या कितनी है? इसमें 1 है, 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। तो आप भर लेंगे वहाँ पे सारणी में। उसके बाद अगली है एल्कोहलों की सजातीय श्रेणी। तो यहाँ पे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल सभी के अणु सूत्र यहाँ लिखे हुए हैं। संरचना सूत्र भी लिखा हुआ है। अब है कार्बन परमाणुओं की संख्या। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है कार्बन परमाणु की, यहाँ 3 और यहाँ 4 है। CH2 घटकों की संख्या, ये 1 और 2 तो दी हुई है, यहाँ 3 और यहाँ 4 आप लिख लेंगे या गिन के भी लिख सकते हैं। फिर अगला है एल्कीनों की सजातीय श्रेणी। तो पहला है एथीन, प्रोपीन, 1 ब्यूटीन और 1 पेंटीन। अणुसूत्र दिए हुए हैं, संक्षिप्त नाम भी दिए हुए हैं, संक्षिप्त संरचना सूत्र भी दिए हुए हैं। कार्बन परमाणु की संख्या यहाँ 2 है, 3, यहाँ कितनी है? 4 और यहाँ कितनी? 5। CH2 घटकों की संख्या यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, ये वाला 1, यहाँ कितनी होगी? 1 और 1 2, तो आप 2 लिखेंगे। यहाँ कितनी है? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। तो ये है बच्चों सजातीय श्रेणियाँ। अब प्रश्न दिया हुआ है आपकी बुक में, अल्केन की सजातीय श्रेणी के पहले 2 सदस्य मीथेन और इथेन, इनके सूत्रों में कितने CH2 घटकों का अंतर है? CH2 घटक को हम मेथिलीन घटक भी कहते हैं। तो मीथेन और इथेन, मीथेन और इथेन, CH2 घटकों की संख्या कितनी? यहाँ 1 और यहाँ 2, तो कितने का अंतर है? तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो आप क्या लिखेंगे? 1 का अंतर है। इसी प्रकार इथेन और प्रोपेन, इनमें कितने का अंतर है? ये इथेन है और ये प्रोपेन, तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो यहाँ भी 1 का ही अंतर है। उसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, एल्कोहल सजातीय श्रेणी के तीसरे सदस्य की अपेक्षा चौथे सदस्य के सूत्र में कितने मेथिलीन घटक अधिक हैं? तो आपको यहाँ पे देखना है तीसरे की अपेक्षा चौथे में, तीसरा कौन सा है? प्रोपेनॉल, और चौथा है ब्यूटेनॉल। तो कितने मेथिलीन घटक अधिक हैं? तो यहाँ आपने 3 लिखा है, यहाँ 4, तो कितने हुए? 1 मेथिलीन घटक अधिक है। फिर अगला प्रश्न है, एल्कीन की सजातीय श्रेणी में तीसरे सदस्य की अपेक्षा दूसरे सदस्य के सूत्र में कितने मेथिलीन घटक कम है? तो एल्कीन में तीसरे की अपेक्षा दूसरे में, तो यहाँ कितना लिखा है आपने? 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 का अंतर है। अब बच्चों, सजातीय श्रेणी
की कुछ विशेषताएं हमारे ध्यान में आती हैं इन सभी उदाहरणों को देखने पर। पहला क्या है, मेथिलीन घटक में 1 की वृद्धि होती है। दूसरा है, अणु द्रव्यमान 14 डाल्टन से बढ़ता है। और तीसरा है, कार्बन परमाणु की संख्या में 1 की वृद्धि होती है। फिर अगला है, सजातीय श्रेणी के सदस्यों के रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। और नेक्स्ट है, सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों के लिए एक ही सामान्य सूत्र होता है। वो एक ही सामान्य सूत्र मैंने अभी बोर्ड पे लिख करके आपको बताया। एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्कीन के लिए CnH2n और एल्काइन के लिए CnH2n-2 होता है।